राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर करेंगे आपसे रूबरू। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका इस कोरोना के बारे में और जो हानि हो रही है उद्योग के बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है, हम तो रमेश बाबा ने पसंद किए थे हमारी ईमानदारी के ऊपर, हमारे त्याग और तपस्या के ऊपर। सन 11 में पूजनीय रमेश बाबा ब्रज के विरत संत ने हमसे कहा था कि भानु प्रताप, आप देश के किसानों की लड़ाई लड़ो, ब्रज की लड़ाई लड़ो, गंगा और यमुना की लड़ाई लड़ो। और अपने हम सोचते थे कि हमारा भी उद्योग की तरह हमें भाव मिलेगा, लेकिन हमें तो भाव इसलिए नहीं मिला कि हमने एक बार देखा था, हम हरिद्वार में ही थे हम तो हमारे वो रामदेव बाबा नहीं है, वो रात में के जाने दिन में भगवान जाने वहां से भागे थे, वो सलवार और कुर्ता पहन के। वो हरिद्वार में हम भी मीटिंग कर रहे थे तब। पतंजलि का आटा बनाते हैं रामदेव बाबा। हाँ, क्या है वो बंदे को है? रामदेव बाबा पतंजलि का आटा बनाते हैं, रामदेव बाबा पूरे देश के लिए चावल तैयार कर लेते हैं, और रामदेव बाबा ही लिपस्टिक भी बनाते हैं, और रामदेव बाबा पाउडर भी बनाते हैं। और जो देश में कोई मर्ज हो, रामदेव बाबा पे उसकी दवाई है। कभी सर ऊपर को कर देते हैं, कभी सर नीचे को कर देते हैं, कभी पैर इधर कर देते हैं, कभी पैर उधर कर देते हैं। हम टीवी पे देखते हैं और फिर सबसे कहते हैं कि जो पतंजलि का आटा खाएगा, जो हमारा पतंजलि का घी खाएगा, जो पतंजलि का दूध पिएगा, वो अब किसानों की कोई मांग पूरी नहीं होने वाली है। अब तो सारा काम ही रामदेव बाबा ने ले लिया। अब किसानों की जरूरत ही नहीं है सरकार को। किसानों की क्या जरूरत होगी जब सब काम रामदेव के ही कारखाने से मिल रहा है। पूरे देश को गेहूं मिल रहा है, पूरे देश को आटा मिल रहा है, पूरे देश को चावल मिल रहा। और जाने कुछ लड़के तो कह रहे थे जाने का अंदर के भी वस्त्र रामदेव बाबा के यहाँ बनना शुरू होंगे। तो रामदेव बाबा तो सब चीज बनाएंगे। क्यों कि रामदेव बाबा एक जाने मालूम पड़े जाने कैसे संत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, रामदेव बाबा झूठ मत बोलो। यदि तुम सारी दवाई जानते हो तो इन डॉक्टरों को तुम फेल कर दोगे, अस्पतालों को भी फेल कर दोगे। तो कोरोना की दवाई भी खोज निकालो और इस कोरोना को भारत से भगाओ। हम तो तैयार हैं, हमें न मिले दाम, हम भूखे मर जाएं, हम नंगे रहें रामदेव बाबा, पर तुम अब कोरोना को भी भगाओ, कोरोना की दवाई निकालो। ये देश की मांग है, मेरी नहीं, ये सारे कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब रामदेव बाबा से ही कह दो कि आटा, चावल, लिपस्टिक, दंत मंजन, पाउडर, सारी चीज बहुत दिन बना ली, और गऊ का घी और गऊ का दूध, सब चीज बहुत दिन बना ली। अब ऐसा करो कि कोरोना की दवाई उला के घोषणा कर दो, कह दो प्रधानमंत्री से कि मैंने कोरोना की दवाई तैयार कर ली है, इसको सुनाओ और कोरोना को भगाओ। और नहीं तो रामदेव बाबा आप झूठ बोलते हो। ये झूठ बोलना हमें भारतीय किसान भानु के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और मेरी प्रधानमंत्री से मांग है कि जो भारत को धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कोई और पति हो, उनके साथ सख्ती की जाए। खामखा इस देश को बर्बाद करने के चक्कर में मत रहो। किसान मजदूर तो 72 साल में इस देश के राजनेताओं ने बर्बाद कर ही दिया है। किसान मजदूर इस भारत के राजनेताओं ने बिल्कुल बेकार कर दिया है। केवल तरक्की हुई है तो राजनेताओं की। हमारा किसान का बेटा सड़कों पे, बम्बई की सड़कों पे, महाराष्ट्र की सड़कों पे, मध्य प्रदेश की सड़कों पे, गुजरात की सड़कों पे अपने एक एक पैसा कमाने के लिए घूमता है, और हमें तो पूरी कीमत नहीं देते, न कुछ सुनते हो हमारी। और हम उसके बाद भी कोरोना के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, और सब आपके अनुशासन का पालन कर रहे हैं। लेकिन रामदेव बाबा को समझाओ कि कितने हेक्टेयर उनके पास जमीन है, उसमें सारी सामग्री पूरे देश को तैयार हो जाती है। क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों चूतिया बनाते हैं, क्यों बेवकूफ बनाते हैं सबको। इसलिए ये मंदिर है, भगवान को साक्षी कह रहा हूं कि सारा देश मांग कर रहा है
इन बातों पर चर्चा सारा देश करता है कि रामदेव बाबा कितने झूठ बोलने वाले हैं कि सारी चीज इन्हीं के पास है। ऐसे पैर कर लो तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसे पैर कर लो तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, ऊपर को पैर कर लो तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अब जाओ की तो बताओ कि कोरोना कौन सी बीमारी से खत्म होगा। जय जय श्री राम।